एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे चैनल पर हमने इससे पहले बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं। हर टॉपिक की एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है, बट अब हम कुछ शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर क्लास 10th मैथमेटिक्स टॉपिक्स इन जस्ट वन वीडियो एंड ईच वीडियो विल नॉट बी ऑफ मोर देन 15 मिनट्स। यस, 15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा आइडिया मैं आपको दूंगी और आपके सभी फॉर्मूले आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसमें तीन ऐसे टर्म्स होंगे या नंबर होंगे जो चेंज हो सकते हैं और बाकी जो भी वेरिएबल होगा वो 2 बार रिपीट होना चाहिए। इसमें एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो हमारा ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, पर ए 0 नहीं हो सकता। रूट ऑफ अ इक्वेशन। अब रूट क्या होता है? रूट मतलब कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं, जैसे सपोज 2x² प्लस 1, ये मेरी कोई भी इक्वेशन है। इसके अंदर मैं क्या ऐसी वैल्यू रखूं एक्स की कि इसका आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो होगी हमारी रूट ऑफ द इक्वेशन। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 2। तो यानी कि हमारी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होंगी, यानी कोई 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो अगर हम उस इक्वेशन में एक्स की जगह पर रख दें और इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे आंसर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसकी एक्स की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि जो भी वैल्यू आपको लगता है कि इसमें हो सकती है, आपको बार बार अलग अलग वैल्यू को पुट करके देखना है और फिर जिस वैल्यू से आपका आंसर आ जाए वो वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ एक्स बन जाती है। पर ये मेथड बहुत ही लंबा और टाइम कंज्यूमिंग है और एग्जाम में इस मेथड को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपने अपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि हम कैसे एक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते थे और उससे हमारा आंसर निकल आता था। तो हमें बस वही करना है इस इक्वेशन के साथ, बट अब किस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं और कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको मैथमेटिक फॉर्मूला की टर्म्स में देखना चाहो तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमारे 2 फैक्टर्स में आ जाएगी। फैक्टर ऑफ एक्स, इसमें भी एक टर्म जो है दोनों में वो होगा एक्स, और इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो वापस आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो फैक्टर ऑफ एक्स है, अगर आपको इसमें से हमें एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए कहा जाए और ये दोनों फैक्टर्स हमें दे रखे हो, तो हम सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे। तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स की माइनस क्यू अपॉन पी, और अगर हमें दूसरी वैल्यू को हम 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस एस अपॉन आर। पर अब इससे आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगा क्योंकि करना तो हमें एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो वो भी हम इस सीरीज में बना सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिक्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। उनके लिए हम हर टाइप का एक क्वेश्चन का डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले किस नंबर के फैक्टर कर रहे हैं वो हमें यहाँ और यहाँ ये जो 2 नंबर्स होंगे, यानी हमारा जो a एंड c है उससे पता चलेगा। तो a मल्टीप्लाई बाय c, ए सी जो हमारा नंबर बन के आएगा उसके तो हमें निकालने होंगे फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे है 6 एंड 2, तो आपको 12 के फैक्टर्स करने हैं। अब हमें फैक्टर करने कैसे हैं, मतलब क्या करना है? तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना साइन, जो हमारा c का से पहले का जो साइन होता है वो हमें बताता है कि क्या हमें फैक्टर का सम निकालना है या हमें फैक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है।
तो अगर हमारे साइन यहाँ पे माइनस है तो हमें कुछ इस तरीके से 12 के फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस करके उनको आपस में हमारा आंसर जो है वो b आ जाए। अब यहाँ पे b क्या है 1, तो यानी कि कुछ इस तरीके से आप अपने 12 के फैक्टर्स को करिए प्लस या माइनस, जो कि हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे, अगर किसी इक्वेशन में प्लस का साइन होगा तो आप प्लस करेंगे। तो अब 12 के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो हमारा एक फैक्टर हो सकता है 4 इंटू 3, 4 3 से 12 होता है ना। अब हमें 1 लाना है और हमें माइनस करना है, तो अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यानी कि यही है दो वो फैक्टर्स जो हमें चाहिए थे। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप एक्सपेंड करेंगे, इस माइनस के साइन को बाहर ही रहने दीजिए। 1 आप कैसे बना रहे हैं, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर सेम रहेगा, साइन ब्रैकेट को आप खोल दीजिए, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 2, और यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस 1 3x माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 2 कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लीजिए, 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1। अब ये आ गया हमारा इस फॉर्म में, पी एक्स प्लस क्यू वन आर एक्स प्लस एस की फॉर्म में। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करना है। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एंड माइनस 1/2। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना आना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर नहीं आता तो वीडियो को वापस पीछे जाकर देखिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम अपना डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाते उनको हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जो फैक्टराइजेशन से हो रहे हैं आप उनमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी पहले फैक्टराइजेशन से आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, अगर नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाइए। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है जिसको हमें फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दे तो उससे हम नेचर ऑफ रूट्स भी पता कर सकते हैं, और दूसरा हम अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स को हम इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे निकलता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आपको सबसे पहले d कैलकुलेट करना है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो वो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी a b c की यहाँ पे वैल्यू होगी उसको आप पुट कर दें एंड सॉल्व कर दें। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई, तो अब मैं x की वैल्यूज कैसे निकालूं। तो पहली मेरी x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब ये a b c d से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये वो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन जो है इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में ही रहेगी हमेशा। तो जहाँ पे भी आपको ए बी सी होगा वो आपको वो वैल्यूज पुट करनी है। अगर हमारे पास सपोज बी एक्स वाला टर्म नहीं है तो वहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, अदरवाइज कोई नंबर नहीं दे रखा है तो वहाँ पे वैल्यू 1 लेनी है। ये ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो हमारे कोई टर्म नहीं दे रखा होता वहाँ पे भी वो 1 ले लेते हैं और आंसर गलत आ जाता है। और दूसरा होगा इस प्लस के साइन की जगह अगर आप माइनस का साइन लगा दोगे, तो यानी कि अगर एक जनरल फॉर्मूला देखें तो b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला मैथ्स में बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूले में आप याद नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यूज का आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ यहाँ पे कि आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू हो गई है 1, b की वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू भी मेरी 6 है। तो मैं अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 36 माइनस 24। तो मेरा आंसर आ गया है d का 12। अब हमें रूट ऑफ d कैलकुलेट करना है, तो रूट ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स 4 इंटू 3 हमने करा था, 4 हमारा बाहर आ जाएगा रूट से क्योंकि वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 रूट 3 मेरा रूट d आ गया।
तो मेरी पहली x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -b, यानी कि -6 प्लस 2√3 अपॉन 2। अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो -3 प्लस √3 एंड सेकेंड वैल्यू आ जाएगी मेरी -3 माइनस √3। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने के बाद रूट्स में आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि मेरा आंसर गलत हो गया है या मेरा सॉल्यूशन गलत आया है, कोई भी गलती नहीं है आपके सॉल्यूशन में। आपका आंसर इसी टाइप का आएगा जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किस टाइप की है उससे पता चलेगा कि मेरी रूट कैसी है। नेचर का मतलब होता है क्या मेरी रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, इक्वल है या नहीं है। तो ये हम पता करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारी रूट्स होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगी और रियल रूट्स हैं। अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0, यानी कि मेरी दोनों रूट्स इक्वल हैं पर और रियल भी है। और यहाँ पर आपके लिए आ गया एक शॉर्टकट ट्रिक, इसे आप करना चाहो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो लर्न, क्योंकि नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी यही आंसर आएगा। अगर आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी निकालना है, वैसे तो बोर्ड एग्जाम्स में तो ये वाली बात आपको नहीं करनी है, क्योंकि आराम से पेपर करो, सही होना चाहिए आंसर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। पर अगर आप किसी भी एनटीएससी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां पर अगर आपका d इक्वल टू 0 है तो आपकी रूट्स होती है -b/2a। ये एक फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपका d लेस देन 0 है तो आपकी रूट्स होंगी इमेजिनरी रूट्स। तो ओवरऑल हमारी 3 टाइप के कैटेगरीज हैं यहाँ पर, d0, d ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए लाई हूँ एक बोनस टिप। अगर आप ध्यान से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान से इसको सुनिएगा। जो हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, अगर आपको उनकी दोनों रूट्स का सम निकालना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मैं दोनों दोनों रूट्स निकालूं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम नहीं होता, तो अगर आपको दोनों रूट्स का सम निकालना है तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है -b/a। और अगर आपको इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है यानी प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। यस, ये 10th एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आएगा, आप इसको अपनी नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस में आपके लिए 10th के पेपर एनालिसिस भी लाएंगे, जिसमें हम लास्ट 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे, या फिर आपको पूरा पैटर्न के लिए भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, अगर आपके पास और भी कोई बोर्ड आइडियाज़ हैं कि भाई हमें बोर्ड के लिए ये हेल्प के लिए वीडियो बना दो, या इस टाइप के टॉपिक के लिए बना दो, या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।